आखिर मैंने किया ही क्या है। राकेश और अनीता अपने ऑफिस की एक पार्टी में गए हुए थे। राकेश के बॉस की एनिवर्सरी थी। उन्होंने पार्टी दी थी। सभी को सपरिवार आना था, तो सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ गए थे। राकेश भी अनीता को लेकर गया था। कुछ दोस्तों की पत्नियां सर्विस में हैं और सभी आपस में बात कर रहे थे। बात करते हुए अनीता ने भी कह दिया, सही है, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। पूरे दिन भर हम भी व्यस्त हो जाते हैं। शाम को थोड़ा टाइम निकालकर बच्चों के साथ घूमना फिरना हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता। अनीता का इतना कहना था कि राकेश ने कहा, हाँ, तुमको तो टाइम नहीं मिलेगा भाई, तुमको क्या है, पैसे हाथ में रख दिए जाते हैं, चाहे जितना खर्च करो और मज़े करो, तो टाइम कैसे मिलेगा। और तुमको करना ही क्या है, घर में तुम करती ही क्या हो, तुम तो बहुत व्यस्त हो। हम तो सारे लोग फुर्सत में ही हैं, क्यों दोस्तों। यह सब बोलकर सभी के सामने हंसी उड़ाई। तब अनीता ने कहा कि घर पर काम करते हम भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सिर्फ इतना ही कहा। 2-3 जो महिलाएं हाउसवाइफ थी, उन्होंने समर्थन दिया अनीता को। क्या करती हो, पूरे दिन तो आराम रहता है तुमको, काम है ही क्या, होता ही क्या है, तुम करती ही क्या हो। यह सब जब राकेश बोले तो सभी लोग हंसने लग गए। अनीता ने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे यह बात बहुत बुरी लगी थी। घर आए तब भी उसके दिमाग में यही बात चलती रही, क्योंकि सब क्या है वह चेहरा उसको देख रहे थे और राकेश का बड़ा बदतमीजी से बोलना भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा और एक चिट्ठी लिखी और रख कर चली गई। सुबह अचानक बच्चे हल्ला मचा रहे थे, मम्मी कहाँ है, मेरे कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, जूते चाहिए, मेरा नाश्ता चाहिए। ससुर जी आवाज़ लगा रहे थे, मेरी चाय और चश्मा दे दो बहू। सासू माँ कह रही थी, मेरे मालिश का तेल और दवाइयाँ दे जाओ बहू, गर्म पानी भी दे देना। यह सब हल्ला सुनकर राकेश बाहर आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, क्यों सब हल्ला मचा रहे हो। तब सबने कहा कि मम्मी नहीं मिल रही है। तुमने आसपास पूछा, रुको मैं देखता हूँ। वह देखने गया, देखा नहीं है, तो उसने फ़ोन लगाया। फ़ोन कमरे में बज रहा था। फ़ोन के पास एक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था कि कल रात को तुमने मुझे बिल्कुल सही कहा कि आखिर मैं करती ही क्या हूँ, मैंने किया ही क्या है आज तक, घर के लिए, सभी के लिए या मेरे लिए। तुम बिल्कुल सही हो, मैं बहुत गलत हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी। और चिट्ठी में आगे लिखा था, ससुर जी की दवाई, चश्मा, सुबह की चाय, सासू माँ का नाश्ता, दवाई, मालिश का तेल, गर्म पानी सिकाई के लिए, बैग, बच्चों के कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने के पहले नाश्ता तैयार करना, दूध देना, घर की सफाई करना, सबकी पसंद नापसंद देखते हुए खाना बनाना। अपनी पसंद क्या है यह तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम सबकी पसंद को ही मैंने अपनी पसंद बना लिया। हर किसी के लिए एक पैर पर खड़े होकर तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में चश्मा, रुमाल, तुम्हारा लंच सब पकड़वाया। गरम गरम चाय नाश्ता करवाए, बिना भोजन नहीं जाने दिया और मुझसे कोई पूछता भी नहीं था कि मैंने चाय नाश्ता किया या नहीं। तो तुम सही कह रहे थे कि मैंने किया ही क्या। अब तुमको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। जब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, किया ही नहीं, तब मुझे यहाँ रहकर क्या करना। आप सबके साथ रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं भी नहीं जानती। वहाँ अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सबके लिए तो बहुत कुछ किया, पर अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। अब मैं अपने लिए करूँगी और अपने लिए ही जीऊँगी। अब मैं जा रही हूँ, सब खुश रहना। चिट्ठी पढ़ते ही राकेश को रात का पूरा वाकया याद आ गया।
कैसे उसने दोस्तों और उनकी पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती की थी और सब ने ताली मार मार के हंसी थी। फिर उसने अपने ससुराल में फ़ोन करके पूछा, उसकी सहेलियों को पूछा, सभी ने मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं है। एक सप्ताह अस्त व्यस्त रहने और घर पर सभी परेशान होने के कारण अगले संडे को राकेश अपने ससुराल गया, क्योंकि जानता था कि अनीता वहीं मिलेगी। अनीता वहीं थी। उसने सबके सामने अनीता से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें अपमानित करके, मुझे माफ़ कर दो और चलो अपने घर को संभालो। सभी लोग परेशान हो रहे, माँ पापा तुमको बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा तुम पर विश्वास करते हैं। बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे माफ़ करो ना करो, लेकिन बच्चों के लिए और माता पिता के लिए तुम घर चलो। नारी तू नारायणी, आखिर कैसे छोड़ दे वह अपने घर की जिम्मेदारी संभालना। पर उसने कहा कि तुम मुझे पैसे हाथ में नहीं दोगे, जितना तुम खर्च करना नहीं करना मत करना, क्योंकि मैं आपको अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मौका नहीं दूंगी। राकेश ने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम नहीं तो कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।